आपका कैंची धाम आपका इस तरह से घूमिए आप लोग, यहाँ से आगे अलाउड नहीं कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से अभी मैं रिटर्न हो रहा हूँ, वहाँ से काफ़ी पास इंडिया तिब्बत। अब मतलब ठंडे कपड़ों का यहाँ तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि चिटकुल में फ्यूल अवेलेबल था नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। और रिकॉर्डियो का जस्ट ऊपर ही है। कल जब मैं चिटकुल गया तो वहाँ से रिटर्न होना और जाना में इसी में थक गया। इसके जो भी मिलेगा लूँगा, क्योंकि आगे ही सुसाइड पॉइंट है। ये देखो मस्त व्यू है। ये है होटल विशालिक जिसमें मैं स्टे किया हूँ मैं। और ये दादा आप कहाँ से हो? कलकत्ता से, कृष्णनगर दूधिया। ये हैट्स ऑफ यू दिस बाइक, मतलब जान बचा के रखा है। भूख लगी है, कुछ खाना भी है मुझे, तो देखता हूँ आसपास में क्या है। यहाँ पे एक्चुअली रेस्टोरेंट भी है होटल में, बट अभी आफ्टर 6 o'clock ओपन होगी, वो क्लोज़ है अभी। तब तक बाहर का व्यू भी देख लेता हूँ मैं और लंच भी खा लूँगा। तो ये द ग्रैंडर होटल एंड रेस्टोरेंट, यहीं पे ब्रेकफास्ट लंच करना है मुझे। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो गया अभी 5:11। तो कालपा से सनराइज़ का व्यू बहुत बहुत बढ़िया आता है, तो वही देखने के लिए मैं जल्दी उठ गया हूँ मैं। और आज जल्दी निकलना भी है क्योंकि बहुत लंबा दूर है, लगभग 300 किलोमीटर जैसा है कालपा टू काजा। मुझे काजा पहुँचना है आज, तो जितना जल्दी निकलूँगा उतना ही बेटर रहेगा मेरे लिए। सारा सामान जल्दी जल्दी पैक भी करना होगा मुझे। और मैं व्यू दिखाता हूँ आपको सनराइज़ का। चेकआउट कर रहा हूँ मैं, काफ़ी वक्त हो गया मुझे और टाइम हो गया लगभग 6:30 बजने वाला है। मुझे लगता है देरी हो गई है थोड़ा सा, 10-15 मिनट पहले निकलना था मुझे, बट सनसेट व्यू देखने के चक्कर में ही ये देरी हुई। ये रहा कल्पा का सनसेट व्यू। ओह अमेजिंग। धूप भी निकल गई है, अब फटाक से निकलता हूँ मैं। और फ्यूल तो मैंने चेक कर लिया, फ्यूल यहाँ पे फुल है। और पू में फिर फ्यूल मैं रिफ़िल कराऊंगा। उसके बाद आगे सीधा काजा से पहले कहीं पे भी फ्यूल सेंटर नहीं है। एक बार चेक कर लो रूम को मैं। सारा चीज़ तो ले लिया मैंने। चेक करना बहुत ज़रूरी होता है इन जगहों में। एक बार कोई सामान छूट गया तो लाइफ टाइम के लिए छूट गया। वॉलेट ले लिया, सारा फ़ोन ले लिया, सारा चीज़ ले लिया। ओके अब निकल रहा हूँ मैं। सारा चीज़ रेडी है। एक बार ग्लव्स डाल दूँ मैं। और बाइक का कंडीशन थैंक गॉड अभी तक सारा चीज़ बढ़िया चल रहा है। बहुत यूपी इन करने के साथ साथ में गंदी हो गई थी, उसके बाद रामपुर के आगे बारिश हुई तो और ज़्यादा गंदी हो गई है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि वॉशिंग किट मिलेगा कहीं पे, वॉशिंग सेंटर तो पॉसिबल ही नहीं। देखते हैं फिर भी। ये मेरा न्यू ग्लव्स, तो अब ठंड बढ़ने वाली है इसीलिए इसको यूज़ करना ज़रूरी है। अब खाली फ्यूल का क्राइसिस रास्ते में नहीं हो तो सारा चीज़ बढ़िया से हो जाएगा। तो निकल रहा हूँ मैं कल्पा से। अभी टाइम हो गया 6:23। तो फाइनली कल्पा से निकल गया मैं काजा के लिए। अब कितना दूर तक पहुंचता हूं मैं उस पर डिपेंड करता है, या तो तक का ताबो में रुकूंगा या फिर कल्पा जाऊंगा मैं।
अब वन द वे जो प्लेसेस है उसको विज़िट करते हुए सारा चीज़ टाइम पे ही डिपेंड करता है। और मज़ा आया यहाँ पे, अच्छी जगह थी। रूम तो मुझे फर्स्ट क्लास मिला था, हालांकि बुकिंग मैंने पहले नहीं किया था। बुकिंग मेरा ज़ीराकपुर तक ही था, उसके बाद में सारा चीज़ मैंने अरावली पे ही किया आके। रूम का टैरिफ यहाँ पे एक्चुअली हिल स्टेशन में क्या होता है कि सीज़न के अकॉर्डिंगली ही सारा चीज़ रेट होता है, कोई परमानेंट रेट नहीं होती है। तो जो रूम कभी आपको ऑफ टाइम में 800 में मिल जाएगा, 500 में मिल जाएगा, पीक टाइम में वो 5000 भी हो सकता है। रूम का टैरिफ मैंने 2500 पे किया, क्योंकि मैं सोलो हूँ तो मेरे लिए तो महंगा ही, और 2-3 होते तो सस्ता पड़ता। सोलो में हमेशा समझो कि जस्ट डबल पड़ता है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फ्यूल दिखा रहा है 430 मेरा। अब पू में फ्यूल सेंटर है, उसके बाद जो इंडिया का हाईएस्ट रिटेल पेट्रोल पंप है वो है काज़ान में, लास्ट पेट्रोल पंप। उसके बाद सीधे मनाली में पेट्रोल पंप मिलेगी। तो ऑन द वे पू में अगर फ्यूल मिलता है मुझे तो फिर भी रिफ़िल करा लूँगा। ऑलमोस्ट मेरा टैंक फुल है अभी, तो मुझे नहीं लगता है किसी तरह का कोई इशू होना चाहिए। कल चितकुल में फ्यूल अवेलेबल नहीं थी, बट रिकॉन्क्यू में फ्यूल अवेलेबल थी, मैंने यहीं से रिफ़िल कराया था। और आप भी जब भी आए तो माइलेज अगर कम हो गाड़ी बाइक की या कोई भी गाड़ी हो तो एक्स्ट्रा फ्यूल ज़रूर कैरी करें आप, नहीं तो इशू हो जाएगा। और रास्ते में जितना हाइड्रेट कर पाए आप अपने आप को, पानी बिल्कुल पीते रहिए। पानी पीते रहिएगा तो आप फिट रहिएगा, और फ्यूल गाड़ी में होगी तो गाड़ी फिट रहेगी, गाड़ी चलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब रिकॉम्पियो एक बार पास कर जाऊँ मैं। रिकॉम्पियो से आगे निकल चुका हूँ मैं, और रामपुर देख रहे हैं यहाँ पे 93 है, नारकंडा 159, शिमला 223, सांगला 32, चितकुल 54, ज्योरी है कितना 70। अब यहाँ से राइट लेफ़्ट लेना पड़ा। यहाँ से अब ताबो काजा का एडवेंचर जर्नी स्टार्ट हो गया। सारा रास्ता को अलग छोड़ दिया, ये अब चला जाएगा सीधा पूरा सर्किट को कंप्लीट करेगा, स्पीति सर्किट को। राबोची पॉइंट, ये वाटरफॉल है। गुड। राबोचिक कैफ़े, राबोचिक कैफ़े। व्हीकल मूवमेंट बहुत 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 कम है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। सोलो मतलब फुल्ली सोलो, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। अब थोड़ा धूप है बिल्कुल। तो सीन है, क्या तो जगह है, क्या तो रास्ता है। ये सतलुज नदी के किनारे किनारे से जा रहा हूँ मैं। नेशनल हाईवे 5 जो है वो सतलुज नदी के ज़्यादातर किनारे ही किनारे है। ये राइट साइड में मेरा सतलुज नदी है, और लेफ्ट साइड में तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए छाता जैसा छतरी लाल, जस्ट ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे से मैं जा रहा हूँ। हिमाचल में यही प्रॉब्लम है, खास करके स्पीति सर्किट में स्टोन फॉलिंग जो है ना, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो जब भी आप इधर आएँ, खास करके स्पीति सर्किट अगर करना हो, ऐसे मोस्टली हर हिली एरिया में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बट खास करके स्पीति में ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। हिमाचल में आपको सर्किट जब कर रहे हैं, ये देखिए मेरा बिल्कुल सर के ऊपर पहाड़ है, उसके नीचे से मैं क्रॉस कर रहा हूँ मैं। तो जितना तक पॉसिबल हो ध्यान रखें कि कोई स्टोन
नहीं गिर रहा हो। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी। ओह माय गॉड, क्या तो मज़ेदार रास्ता है। रापची का रास्ता सही में रापची है। रापची का रास्ता सही में रापची है भाई। कमाल। ये आ गए अप्पा ब्रिज। अप्पा ब्रिज, बस ये काफ़ी लंबी चौड़ी ब्रिज है और मुझे लगता है शिमला के बाद ये सबसे लंबी ब्रिज है शायद। ये सतलुज रिवर के ऊपर है। टाइम हो गया 7:40। स्पीलो पहुंचा अभी मैं, और अब तक तो सारा चीज़ स्मूथ ही चल रहा है। आगे देखते हैं, सारा चीज़ बढ़िया ही रहा है। और मैं ब्रेकफास्ट करूंगा जाके रूपो में जाके फ्यूल डालूंगा और ब्रेकफास्ट भी करूंगा मैं। रोड बहुत बढ़िया है, NH5 ऑसम, अब तक बहुत बढ़िया चल रहा है। ये आ गया कानम ब्रिज। ये एक मंदिर है यहाँ पे, श्री माती धाम माता। इस तरह का ब्लाइंड टर्न जो है बहुत सारा है हिमाचल में, बहुत सारा। सांगरा से चित्रकूट जाने में भी बहुत सारा मेरा था। और ये तो हिमाचल स्पीड ट्रैक का सर्किट का खूबसूरती है। ये बड़ा मुश्किल है इसको क्रॉस करना। जाना जा भाई, टाइम हो गया 8:20। अभी एंटर कर रहा हूँ मैं, और फ्यूल भी यहाँ पे रिफ़िल करा लूँ मैं। और अभी 430 किलोमीटर दिखा रहा है रीडिंग में मेरा, बट ये सेंसर मुझे नहीं लगता है कि हिल्स में एक्यूरेसी है इसमें, तो फ्यूल फिलअप कर लेना बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बाद सीधा फ्यूल सेंटर काजा में ही होगा। ये हो गया पूह का फ्यूल सेंटर।
तो डाबलिंग से मैं रास्ता डाइवर्ट कर रहा हूँ और ये सिप किला भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ मैं। यहाँ से 32 किलोमीटर है। अब ये रहा ताज़ा का रास्ता और ये सिप किला के लिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखता हूँ सिप किला में क्या है। ख्वाब पहुंच गया, ख्वाब द्वार। अब किधर जाऊं मैं? इधर ही जाना होगा। मेन रोड तो यही दिखा रहा है। डोगरी पहुंचा मैं अभी और सिप किला यहाँ से और 17 किलोमीटर है। मुझे लगता है वहाँ पे होगा सिप किला शायद। और बहुत हाइट पे आ चुका हूँ मैं। ये जितनी सारी चोटियाँ हैं बहुत पहले हाइट था। अब मैं इतना हाइट में आ चुका हूँ कि ये लोग बहुत पास आ गया है। और 1 किलोमीटर है सिप किला। पहुँच गया मैं सिप किला। करेक्ट ना आया सिप किला। भाई एक फ़ोटो ले लो मेरी भाई प्लीज़। लाइए सर, जरूर। प्लीज़ इतना कष्ट करके आए हैं तो सुलो में यही प्रॉब्लम है। कहाँ से आ रहे हैं? कल्पा से। तो बड़ा जल्दी निकले थे तो। मैं हाँ, और रुका भी नहीं कहीं पे। हरियाणा स्प्लेंडर भाई। कंटिन्यू शॉट कीजिएगा, ठीक है ना? एवरेज मत पूछो जी, ये मन की बात है। नहीं फिर भी 15 से 25 तक का है। 250 सीसी हो गया बाद भी। इसका वो पिकअप 18 भी देता है। नॉर्मल रखो ना, 20 का है माइलेज। सर एंट्री करना पड़ेगा इधर। पास दिया होगा आपको एक ना। पास हाँ दिया है। साइड में लगा दो फिर ये सिर्फ साथ में लगा दो। बाकी साथ में। एक सेकंड सर। बॉर्डर कौन सा है सर? जो नाला डेप्थ में बर्फ दिख रही इसकी इधर इंडिया। ओ, ये इस पहाड़ का नाम क्या है? रियो पारगिल टॉप। रियो हाईएस्ट पीक है रियो पारगिल। रियो पारगिल। हाँ। रियो पारगिल। हाँ। रियो पारगिल ना। फोटो तो ले सकता हूँ ना यहाँ पे? हाँ फोटो लो। रियो पारगिल। इसको रखो, ये जमा होगा ना। आगे लगा देती हूँ। भैया मेरी फोटो ले लो पहले। किधर से धूप है? धूप है ना इसीलिए। वो जो जगह 2 बजे बंद होता है वो घूम के आया आप? आ गया मैं तो उस साइड जा रहा हूँ। अभी किधर जाना है? अभी शिमला साइड। ओ, ये इंडिया है सिप किला। और आपको मैं अभी तिब्बत दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। वो तिब्बत है। बाद में आओगे? हाँ बाद में जाओगे?
लेप्चा में अच्छा है वो है। लेप्चा में लेप्चा में तो वो है दूरबीन से देखने के लिए। कब से चले हो सर फिर आप? मेरा सैटरडे को निकला था मैं। इसी का कर दो। हाँ जी। तो यहाँ कब तक पहुँच गए? कहाँ पे? शिमला। हाँ शिमला 2 दिन में आ गया था मैं। वेस्ट बंगाल से? हाँ जी। कितना था? दूर? हाँ। शिमला तो बहुत दूर हो गया, 15 दिन 18 लगभग 2100। 2 दिन में आ गए साहब आप? 2 दिन में आ गया। ये इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा गांधी आई थी ना, इंदिरा गांधी आई थी यहाँ खच्चर पे। अभी तो रोड हो गया, पहले रोड नहीं हुआ था। चिप किला का आ गया अभी इंदिरा पॉइंट में। यहाँ पे देखिए दिनांक 9 जून 1968 को पदार्पण की स्मृति में स्थापित श्रीमती इंदिरा गांधी इंदिरा स्टोन। और वो जो सामने रास्ता दिख रहा है वो तिब्बत है। चलिए आगे मैं बॉर्डर तक दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। शिप किला फाइनली हो गया, 11:15 टाइम हो गया। अब निकल रहा हूँ मैं नाको ताबो काजा के लिए। देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। फिक्स कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ मैं। माय गॉड, ये सामने तिब्बत है। ये तिब्बत है, ये रियो कारगिल हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है सर, जय हिंद सर। ओहो, देखता हूँ जाने में कितना टाइम लगता है, आने में तो बहुत टाइम लग गया। संगम देखना है जहाँ पे स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का संगम होता है, वो प्लेस देखते हुए फिर वो जाना है। मम्मी को देखना है, फिर नाको जाऊंगा, नाको लेक देखूंगा, फिर आगे का प्लान करूंगा मैं ताबो के लिए। ताबो के बाद ही डिसाइड करूंगा कि मुझे ताबो में स्टे करना है या फिर काजा के लिए आगे बढ़ना है।